हेलो बच्चों, दिस इज़ डॉक्टर हिरा। मैं आपकी केमिस्ट्री टीचर हूँ। यहाँ पर मैं आपको केमिस्ट्री के बहुत अच्छे लेक्चर प्रोवाइड कर रही हूँ इस चैनल पर। अगर आपने ये चैनल ज्वाइन नहीं किया तो आप ये चैनल ज़रूर ज्वाइन कर लीजिएगा। यहाँ पर आपको लेक्चर मिलेंगे। सबसे पहले हम स्टार्ट कर रहे हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में मैं आपको फर्स्ट चैप्टर पढ़ा रही हूँ, आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर। आईयूपीएसी एल्केन, एल्कीन, एल्काइन, साइक्लो एल्केन, साइक्लो एल्कीन और साथ में फंक्शनल ग्रुप की आईयूपीएसी नेमिंग देखेंगे। ओके, ईच एंड एवरी पॉइंट मैं आपके क्लियर करूंगी। अच्छा, सबसे पहले क्वेश्चन ये उठता है, ये लेक्चर कौन कौन से बच्चे दे सकते हैं? जो नीट 2026 के फ्रेशर बच्चे हैं वो ये लेक्चर देख सकते हैं, साथ में ड्रॉपर बच्चे भी ये लेक्चर देख सकते हैं, और 11th-12th वाले बच्चे भी आराम से ये लेक्चर देख सकते हैं, क्योंकि मैं आपको बेसिक से पढ़ाऊंगी और टॉप तक पहुंचाऊंगी विद कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी के साथ। चलिए स्टार्ट करते हैं आईयूपीएसी नेमिंग ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। सबसे पहली बात ये आती है कि ऑर्गेनिक कंपाउंड की आईयूपीएसी नेमिंग हो क्यों रही है, आईयूपीएक नेमिंग की ज़रूरत पड़ी क्यों? तो मैं आपको बता दूं, बहुत सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड डिस्कवर हो चुके थे। अब उनको इजीली स्टडी करने के लिए कुछ ना कुछ तो क्लासिफिकेशन चाहिए, तो वो आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर था। देखिए, रूल फॉर आईयूपीएसी नेमिंग। अच्छा, इसकी फुल फॉर्म क्या है? आईयूपीएसी की इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री, ये इसकी फुल फॉर्म है। अब यहाँ पर रूल क्या है, कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड आपको मिला तो आप उसमें क्या क्या चीजें देखेंगे और उस सीक्वेंस के अकॉर्डिंग आईयूपीएसी नेमिंग करेंगे। देखिए यहाँ पर ये रूल है। सबसे पहले आप ऑर्गेनिक कंपाउंड का 2 डिग्री प्रीफिक्स लिखेंगे, प्लस 1 डिग्री प्रीफिक्स लिखेंगे। फिर वर्ड रूट आएगा, वर्ड रूट के बाद 1 डिग्री सफिक्स आएगा, उसके बाद 2 डिग्री सफिक्स। याद कैसे रखेंगे? 21 वर्ड रूट 12, यहाँ पर सफिक्स होंगे राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड आपके प्रीफिक्स होंगे। वेरी सिंपल। अब बात ये आती है कि प्रीफिक्स क्या है मैम, वर्ड रूट क्या है, सफिक्स क्या है, 1 डिग्री 2 डिग्री। तो देखिए यहाँ पर 2 डिग्री प्रीफिक्स क्या होता है? नेम ऑफ सबस्टिट्यूएंट एंड इट पोजीशन। सबस्टिट्यूएंट कौन कौन से हो सकते हैं? मिथाइल हो सकता है, इथाइल हो सकता है। हेलोजन में हेलो कहते हैं, क्लोरो, फ्लोरो, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन लगा हुआ हो सकता है। तो एल्काइल ग्रुप हो सकते हैं या फिर हेलोजन हो सकते हैं, सब स्टूडेंट कहलाते हैं। या कोई मेन फंक्शनल ग्रुप के अलावा कोई दूसरा फंक्शनल ग्रुप है तो वो आपका सब स्टूडेंट बन जाएगा। अब बात कर लेते हैं 1 डिग्री प्रीफिक्स की। ये बताता है नेचर ऑफ पीसीसी, पेरेंट कार्बन चेन का नेचर बताता है। क्या बताता है? ये ओपन है या फिर क्लोज है। ये क्लोज, ये क्या है? ओपन चेन है। पीसीसी किसे कहते हैं? पेरेंट कार्बन चेन। देखिए यहाँ पर ये कार्बन है 1 2 3 4 5 6, तो ये पीसीसी कहलाएगी। ये पूरी क्या कहला रही है? पीसीसी, पेरेंट कार्बन चेन। ओके, तो ये ओपन चेन है, ये क्लोज्ड चेन है। अगर ओपन चेन है, ओपन चेन है तो आप कुछ भी यूज नहीं करेंगे 1 डिग्री प्रीफिक्स में। अगर क्लोज्ड चेन है तो आप टर्म यूज करेंगे साइक्लो, क्योंकि रिंग बन रही है ना, क्लोज्ड रिंग बन रही है, क्लोज चेन, तो साइक्लो यूज करेंगे, साइक्लिक रिंग बन रही है। क्लियर हो गया? वर्ड रूट में क्या होता है, यहाँ पर आपको पता चलेगा नंबर ऑफ कार्बन इन पीसीसी, पेरेंट कार्बन चेन में कितने नंबर ऑफ कार्बन है। ठीक है, तो यहाँ पर 1 कार्बन है, ये 2 कार्बन है, 1 है तो मैथ, 2 कार्बन है तो एथ। इस तरह से आपको आइडिया लग जाएगा 3 4 5 6 सो ऑन कितने कार्बन है। अब 1 डिग्री सफिक्स आपको क्या बताएगा? पीसीसी इज आपकी सैचुरेटेड है या अनसैचुरेटेड है। अगर सैचुरेटेड है तो कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है, उसको आप सैचुरेटेड कहेंगे। अगर सिंगल बॉन्ड है तो एन यूज करेंगे 1 डिग्री सफिक्स के लिए। और अगर डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड, मल्टीपल बॉन्ड प्रेजेंट है तो वो पीसीसी आपकी अनसैचुरेटेड है। तो कौन कौन सी कंडीशन हो सकती है? डबल बॉन्ड हो सकता है, ट्रिपल बॉन्ड हो सकता है। तो डबल बॉन्ड है तो इन, ई एन ई। अगर ट्रिपल बॉन्ड है तो वाई एन ई। अगर 2 डिग्री सफिक्स है तो फंक्शनल ग्रुप में आता है ना, फंक्शनल ग्रुप आएंगे 2 डिग्री सफिक्स में। क्लियर हो गया? तो यहाँ पर ये वाला आपको याद ही रखना पड़ेगा, ये वाला 21 वर्ड रूट और 12 यहाँ पर प्रीफिक्स है, और इस साइड राइट हैंड साइड क्या है? सफिक्स है।
अपने अकॉर्डिंग देख लीजिएगा कि आपका राइट हैंड कौन सा है और लेफ्ट हैंड कौन सा है, ठीक है, वरना कंफ्यूज हो जाओगे। हम दोनों ना अलग अलग राइट और लेफ्ट हैंड पड़ेगा हम लोगों का। 2 डिग्री प्रीफिक्स देखिए यहाँ पर, सबस्टिट्यूएंट पोजीशन एंड नेम मेंशन इन टेबल, टेबल में मेंशन है। सबस्टिट्यूएंट्स की पोजीशन और नेम किस में मेंशन है, टेबल में। टेबल ये है, अभी मैं आपको ये बताऊंगी। 1 डिग्री प्रीफिक्स है नेचर ऑफ पेरेंट कार्बन चेन, ओपन चेन है तो कुछ यूज नहीं करेंगे, अगर क्लोज चेन है तो साइक्लो यूज करेंगे, ये मैंने आपको पहले ही बता दिया है। 2 डिग्री प्रीफिक्स, 2 डिग्री प्रीफिक्स में अगर एल्काइल है ना, एल्काइल है जैसे मिथाइल, इथाइल, प्रोपाइल, ब्यूटाइल, सब एल्काइल ग्रुप है, तो यहाँ पर ये आर क्या शो कर रहा है, एल्काइल ग्रुप शो कर रहा है। तो 2 डिग्री प्रीफिक्स में क्या आएगा, एल्काइल के लिए जैसे CH3 है तो यहाँ पर ये मिथाइल आ गया, C2H5 है तो इथाइल आ गया। सबस्टिट्यूएंट है 2 डिग्री प्रीफिक्स में, O आ रहा है एल्कोक्सी, मतलब O, CH3 इथॉक्सी कहलाएगा ये। So, ये मिथॉक्सी कहलाएगा, ये ऊपर वाला, नीचे वाला क्या कहला रहा है, इथॉक्सी, क्योंकि 2 कार्बन है। यहाँ पर एल्कोक्सी है ना। NO2 नाइट्रो, NO नाइट्रोसो आएगा। हैलोजन है फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, तो यहाँ पर हैलोजन को हेलो कहेंगे, तो यहाँ पर फ्लोरीन के लिए फ्लोरो, क्लोरीन के लिए क्लोरो, ब्रोमीन के लिए ब्रोमो, आयोडीन के लिए आयोडो। फिनाइल है, बेंजीन रिंग है, उससे आज आप क्या करोगे, एच हटा दोगे तो वो फिनाइल बन जाएगा, फिनाइल रिंग, PH, या फिर ऐसे, समझ गए आप। तो ये आपके 2 डिग्री प्रीफिक्स से सबस्टिट्यूएंट्स है। अब बात कर लेते हैं वर्ड रूट की। वर्ड रूट में क्या होता है, PCC में नंबर ऑफ कार्बन देखे जाते हैं, नंबर ऑफ कार्बन इन पेरेंट कार्बन चेन। तो देखिए अगर 1 कार्बन है तो मैथ आएगा, 2 कार्बन है तो एथ, 3 है प्रॉप, 4 कार्बन है तो ब्यूट, ये सब आपको याद रखना पड़ेंगे। 6 कार्बन है, 5 है तो पेंट, 6 है तो हेक्स, 7 है तो हेप्ट, 8 है तो ऑक्ट, 9 कार्बन है PCC में नॉन, 10 है डेक, 11 है तो अनडेक, 12 है तो डोडेक। वेरी सिंपल, हाल याद हो जाएंगे, इसको रिपीट करोगे ना, रिवाइज करोगे तो याद हो जाएंगे। अब देखो यहाँ पर 1 डिग्री सफिक्स टेल्स अबाउट PCC इन सैचुरेटेड है कि अनसैचुरेटेड है, अगर सैचुरेटेड है तो एन आएगा, सिंगल बॉन्ड होता है कार्बन कार्बन के बीच में। अगर अनसैचुरेटेड है तो कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड आएगा या फिर ट्रिपल बॉन्ड, डबल बॉन्ड है तो इन, ट्रिपल बॉन्ड है तो आइन, ये मैंने आपको पहले ही बता दिया है। अब बात कर लेते हैं, अगर डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड एक साथ आ रहा है तो आप क्या यूज करोगे, इन प्लस आइन, इन प्लस आइन, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर, ENEYNE। अच्छा अब बात आती है यहाँ पर, दो वोवेल्स कभी भी एक साथ रिपीट नहीं होते। वाई क्या है आपका, देखो AEIOU और वाई क्या, ये वॉवेल्स है, AEIOU, ये आपको पता है अल्फाबेट में वॉवेल्स होते हैं इंग्लिश से, इतना तो आपको पता ही है, भूल गए। ठीक है, AEIOU। अब आप कहोगे मैम वाई थोड़ी है, लेकिन वाई में आई का साउंड आ रहा है, आई, वाई, आई का साउंड आ रहा है ना, वाई, आई का साउंड आ रहा है, तो इसे भी हम वॉवेल्स में कंसीडर करते हैं। जब भी हमारे दो वॉवेल्स एक साथ रिपीट होते हैं तो इसे पीछे वाला वॉवेल होता है उसको ड्रॉप कर देते हैं, हटा देते हैं, तो ये आ जाएगा ENYNE। समझ गए तरीका क्या है। अगर डबल बॉन्ड है तो डाइन, ट्रिपल बॉन्ड है तो डाई आई, YNE। 2 डिग्री 2 डिग्री सफिक्स में फंक्शनल ग्रुप के बारे में बताते हैं, IUPAC नोमेनक्लेचर ऑफ एल्केन। अब बात कर लेते हैं हम लोग एल्केन के IUPAC नोमेनक्लेचर की। सबसे पहले क्या होता है, सिलेक्शन करते हैं हम PCC का, पेरेंट कार्बन चेन का आप सिलेक्शन करोगे। जब सिलेक्शन हो जाएगा तो उसके बाद आप नंबरिंग करोगे। सबसे पहले हम देख लेते हैं सिलेक्शन कैसे करते हैं PCC का। देखिए यहाँ पर सेलेक्ट लॉन्गेस्ट कार्बन चेन विच कंटेनिंग मैक्सिमम नंबर ऑफ कार्बन। सबसे पहले हमें क्या करना होता है, PCC का सिलेक्शन करने में ऐसी कार्बन चेन चाहिए जिसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ कार्बन मिल जाए, ऐसी चेन सेलेक्ट करेंगे जिसमें हमें मैक्सिमम नंबर ऑफ कार्बन मिल जाए। देखिए यहाँ पर
ये चेन मैंने सेलेक्ट की है, एग्जाम्पल 1 है। तो यहाँ पर कितने नंबर ऑफ कार्बन मिल गए? 1 2 3 4 5, है ना, 5 कार्बन मिले हैं। अभी मैं आपको नंबरिंग नहीं बता रही, मैं सिर्फ आपको ये बता रही हूँ हमें ऐसी कार्बन चेन, पीसीसी पेरेंट कार्बन चेन सेलेक्ट करनी है जिसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ कार्बन है, सिर्फ इतनी बात बता रही हूँ। ये सेलेक्ट कर ली। अगर हम ये वाली सेलेक्ट करते तो अभी कोई दिक्कत नहीं थी, देखो ये वाली करते तो अभी कोई बात नहीं थी। 1 2 3 4 5, ठीक है, दोनों में से कोई भी कर सकते। तो हमने एक कर ली, दोनों सेम है, कोई भी एक चूज कर सकते हो। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर पीसीसी कौन सी सेलेक्ट करेंगे? ये वाली। कितने हैं? 1 2 3 4 5। लेकिन अगर मैं ये वाली सेलेक्ट करूँ तो मुझे ज्यादा नंबर ऑफ कार्बन मिलेंगे। कौन सी? देखिए ये वाली, उसमें 5 मिल रहे थे, यहाँ पर कितने मिलेंगे? 1 2 3 4 5 6 7 मिल गए। ठीक है, 2 4 6 7, तो 7 नंबर ऑफ कार्बन मिल रहे थे, और पहले कितने मिल रहे थे? 5 मिल रहे थे। तो मैं ये वाली सेलेक्ट करूंगी। अब देखिए थर्ड वाले में, थर्ड एग्जांपल देखिए, 1 2 3 4 5, 5 कार्बन मिल रहे हैं। अगर मैं ऐसे सेलेक्ट कर रही हूँ, देखिए यहाँ पर पेन जो है वो रुकना नहीं चाहिए, इस तरह सेलेक्ट होती है। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए दूसरा तरीका क्या है पीसीसी सेलेक्ट करने का? नंबर ऑफ कार्बन ज्यादा चाहिए। देखिए 1 2 3 4 5 6, तो यहाँ पर मुझे 6 कार्बन मिल गए यहाँ पर। तो यहाँ पर ये वाली पेरेंट कार्बन चेन हमने सेलेक्ट कर ली। ये वाली करी थी, ये वाला कार्बन लिया था तो 5 कार्बन आ रहे थे, और यहाँ पर 6 कार्बन आ गए, तो ये वाली सेलेक्ट करेंगे। ये वाली हमने सेलेक्ट कर ली। देखिए ये वाली सेलेक्ट कर ली, 6 कार्बन मिल गए। इस तरह हम पीसीसी सेलेक्ट करेंगे। अब देखिए यहाँ पर नेक्स्ट पॉइंट देखिए, इफ नंबर ऑफ कार्बन अगर सेम है, पीसीसी जब आप सेलेक्ट कर रहे हैं किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड की, तो दो से ज्यादा सेलेक्ट कर सकते हैं, है ना, दो या दो से ज्यादा सेलेक्ट कर सकते हैं। अगर कंडीशन ये है कि जब भी आप पीसीसी सेलेक्ट कर रहे हो नंबर ऑफ कार्बन अगर सेम आ रहे हैं, तो आप क्या करेंगे? फंस गए। तो ऐसी सिचुएशन में आप ये देखो, पीसीसी में मोर नंबर ऑफ सबस्टिट्यूएंट होना चाहिए। सबस्टिट्यूएंट किया, वो देखिए, देखिए यहाँ पर मैंने इस तरह सेलेक्ट किया, तो सिर्फ एक ये वाली ब्रांच लटकी हुई दिखाई दे रही है मुझे, इसे आप सबस्टिट्यूएंट कहेंगे। ये क्या है? सबस्टिट्यूएंट्स। कितने नंबर ऑफ कार्बन है? 2 4 6 7, 7 कार्बन है, और एक सबस्टिट्यूएंट है। ठीक है, पहला तरीका ये हो गया। हमें क्या चाहिए? पीसीसी में मैक्सिमम नंबर ऑफ कार्बन चाहिए। अगर मैक्सिमम नंबर ऑफ कार्बन सेम आ रहे हैं दोनों तरफ से, दो या दो से ज्यादा तरीके से आप सेलेक्ट कर रहे हो, नंबर ऑफ कार्बन अगर सेम आ रहे हैं, तो ऐसा पीसीसी सेलेक्ट करो जिसमें नंबर ऑफ सबस्टिट्यूएंट ज्यादा आए। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट तरीका क्या है। ये कितने हैं? 2 4 5 6 7, यहाँ पर भी 7 कार्बन मिल रहे हैं, यहाँ पर भी 7 कार्बन। पहले जो येलो वाली चेन सेलेक्ट की थी तो 7 कार्बन मिल रहे थे, यहाँ पर भी 7 कार्बन। अब सबस्टिट्यूएंट देखिए, सेम नंबर ऑफ कार्बन सेम हो रहे हैं, मतलब दोनों सिमिलर कंडीशन आ गई। अब क्या करेंगे? यहाँ पर एक सबस्टिट्यूएंट मिल रहा था, यहाँ पर कितने मिलेंगे? 1 2 3, 3 ब्रांच लटकी हुई है ना पीसीसी से, 3 ब्रांच है, तो यहाँ पर 3 सबस्टिट्यूएंट्स हैं। तो कौन सी सेलेक्ट करेंगे? जिसमें मोर नंबर ऑफ सब स्टूडेंट हो, तो ये वाली सेलेक्ट करेंगे। ये हमारे सही तरीका है। येलो वाली जो चेन सेलेक्ट की थी वो गलत थी, उसमें 1 सब स्टूडेंट आ रहा था, यहाँ पर 3 मिल रहे हैं हमें, इथाइल और 2 मिथाइल। ये इथाइल है और 2 मिथाइल मिल रहे हैं, ये सब स्टूडेंट्स होते हैं। कंक्लूजन क्या निकला? सिलेक्शन ऑफ पीसीसी जब भी आप करोगे तो सबसे पहले मैक्सिमम नंबर ऑफ कार्बन देखोगे। जब मैक्सिमम नंबर ऑफ कार्बन सेम आ गए
फिर आप किसको प्रायोरिटी दोगे, मैक्सिमम नंबर ऑफ सब स्टूडेंट वाली पीसीसी को सेलेक्ट करोगे। तो यहाँ पर सिलेक्शन ऑफ पीसीसी का तरीका आप समझ गए। अब बात कर लेते हैं रूल नंबर 2 की, नंबरिंग ऑफ पीसीसी। नंबरिंग कैसे करोगे पीसीसी की, 1 2 3 4 नंबर देते हैं। तो पीसीसी सेलेक्ट करना आप जान ही गए हैं। अब नंबरिंग कैसे करोगे, देखिए ये हमने पीसीसी सेलेक्ट कर ली, मैक्सिमम नंबर ऑफ कार्बन मिल गए, एक सब्स्टिट्यूएंट है तो एक ही मिलेगा हमें। अब देखिए नंबरिंग हम कैसे करेंगे, यहां से करें, इसको 1 नंबर दूं इस वाले कार्बन को, या फिर इस वाले कार्बन को 1 नंबर दूं। तो देखिए यहाँ पर लोवेस्ट लोकेंट रूल लगेगा, इन पीसीसी सब स्टूडेंट गिव मिनिमम नंबर। आपको इस तरह नंबरिंग करनी है, पीसीसी की चेन की नंबरिंग ऐसे करनी है कि आपको सब स्टूडेंट को मिनिमम नंबर देना है। सिर्फ इतनी बात समझनी है और कुछ नहीं है, बस इतना काम करना है। सब स्टूडेंट को क्या करना है, मिनिमम नंबर देना है, सबसे कम से कम। अगर एक देने का मौका मिल रहा है तो एक नंबर दे दो, वरना दो दे दो, ठीक है। कम से कम नंबर देना है, सब नहीं, जोड़ना नहीं है, सिर्फ मिनिमम नंबर देना है। लोवेस्ट लोकेंट रूल है, लोवेस्ट सम रूल नहीं है, लोकेंट रूल, मिनिमम नंबर देना है सब स्टूडेंट को। बच्चे कंफ्यूज होते हैं यहाँ पर। अब देखिए यहाँ पर किस तरह से नंबरिंग होगी, 1 2 3 4 5, ठीक है। मिनिमम नंबर मैंने किसको दिया है, सब स्टूडेंट को, ये सब स्टूडेंट है मिथाइल। अगर मैं यहाँ से नंबरिंग करूंगी 1 2 3 4, तो इस सब स्टूडेंट को कितना नंबर मिल रहा है, 4 नंबर मिल रहा है, तो गलत हो जाएगा, नीचे का तरीका गलत है, ऊपर वाला मेथड बिल्कुल ठीक है। 2 नंबर मिल रहा है मिथाइल को, नीचे से करेंगे तो 4 नंबर मिलेगा मिथाइल को, हमें कम से कम नंबर देना है, कम से कम। तो ये तरीका बिल्कुल ठीक है, इस तरह आपको नंबरिंग करनी है। तो इसका नाम क्या होगा, नाम मैं आपको आगे बताऊंगी, ओके। अब देखो, इफ टू और मोर डिफरेंट सबस्टिट्यूएंट्स आर प्रेजेंट इन पीसीसी देन नंबरिंग इज डन बाय लोवेस्ट लोकेंट रूल, ये लिखा हुआ है लोवेस्ट लोकेंट रूल, बट while writing the IUPAC name of the compound then consider the alphabetical order। जब भी आप लिखोगे, जब भी आप लिखोगे IUPAC नेम, तो आप अल्फाबेटिकल ऑर्डर भी देखोगे, ठीक है, कंसीडर करोगे। आगे मैं आपको बताऊंगी किस तरह करना है। एग्जाम्पल देखिए, अब यहाँ पर सबसे पहले आपने क्या किया, पीसीसी को सेलेक्ट करना है। पीसीसी को सेलेक्ट कैसे करेंगे, मैक्सिमम नंबर ऑफ कार्बन चाहिए, अगर मैक्सिमम नंबर ऑफ कार्बन सेम है तब आप मैक्सिमम नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूएंट सेलेक्ट करोगे। देखो यहाँ पर 2 4 5, 2 4 5, ये इस तरह से सिलेक्ट कर सकते हो, ठीक है। इस तरह से हमने सेलेक्ट कर लिया। हमें कितने कार्बन मिल रहे हैं, 5 कार्बन मिल रहे हैं। कुछ बच्चे ये सोचेंगे मैम हम ये सिलेक्ट कर लें, तो यहाँ पर आपको नंबर ऑफ कार्बन 5 कार्बन मिल रहे हैं, येलो वाली में आपको कितने कार्बन मिल रहे हैं, यहाँ पर भी 5 कार्बन मिल रहे हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पर देखिए सब स्टूडेंट 2 मिल रहे हैं, और यहाँ पर सिर्फ एक सब स्टूडेंट मिल रहा है, ब्लू वाली में 1 सब स्टूडेंट, और येलो वाली में 2 सब स्टूडेंट। समझ गए, नंबर ऑफ कार्बन दोनों तरफ से सेम मिल रहे हैं 5 5, लेकिन ब्लू वाली में आपको 1 सब स्टूडेंट मिलेगा, और येलो वाली में आपको 2, मिथाइल है ये और ये इथाइल है। अब देखिए, हमने एक बार सेलेक्ट किया, अब क्या करेंगे, नंबरिंग करेंगे। देखिए यहाँ पर मिनिमम नंबर देंगे सब स्टूडेंट को, 1 2 3 4 5, इस तरह मिनिमम नंबर किसको दिया, सब स्टूडेंट को दिया। और अच्छे से लिख दें, थोड़ा ऊपर हो गया ये, देखिए ये 1 है, 2 3 4 5, इस तरह दिया तो 3 नंबर इथाइल को आ रहा है। अगर मैं यहाँ से दूंगी 1, तो कम से कम नंबर किस पर आ रहा है, सब स्टूडेंट पे आ रहा है, मिथाइल पे आ जाएगा, दोनों ही क्या है, सब स्टूडेंट। तो हमें 1 इसको देना है यहाँ पर, ये तरीका ठीक है, ऊपर वाला गलत है, ये गलत है। देखिए अब सारी बात मैंने आपको समझा दी, 1 2 3 4 5। अब क्या करना है, अब हमें IUPAC नेमिंग कर देनी है।
किस तरह करेंगे, सबसे पहले सब्स्टिट्यूएंट लिखे जाते हैं 2 डिग्री प्रीफिक्स, उसके बाद वर्ड रूट, नंबर ऑफ कार्बन कितने हैं, फिर उसके बाद सैचुरेटेड कंपाउंड है या नहीं है, एन आएगा, ईन आएगा, आयन आएगा, अगर फंक्शनल ग्रुप है तो फंक्शनल ग्रुप। तो देखिए यहाँ पर सबसे पहले सब्स्टिट्यूएंट लिखे जाएंगे, ये क्या है, इथाइल, स्मॉल लेटर में लिखे जाते हैं, ये इथाइल है, और ये क्या है आपका मिथाइल है। तो ए बी सी डी में, यहाँ पर ये अल्फाबेटिकल ऑर्डर लिखा हुआ है, तो ए बी सी डी में सबसे पहले कौन आता है, ए बी सी डी ई, ई आता है, उसके बाद एम आता है, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम। तो यहाँ पर ई सबसे पहला आ रहा है, तो सब्स्टिट्यूएंट पे सबसे पहले हम ई को ही लिखेंगे, तो थर्ड पोजीशन पे क्या है, इथाइल, क्या है, इथाइल। उसके बाद क्या आएगा, मिथाइल, फिर क्या आ रहा है, मिथाइल आ रहा है, ये आपका सेकंड पोजीशन पे मिथाइल है। कितने कार्बन की चेन है, 5 कार्बन की चेन है, तो पेंट, यहाँ पर मिलाकर लिखते हैं पेंट। और यहाँ पर सारे कार्बन के अंदर सिंगल बॉन्ड है, तो एन आएगा, सैचुरेटेड कंपाउंड है, एन आएगा, सबके पास सिंगल बॉन्ड है, सब कार्बन के पास क्या आएगा, एन। ये नेम होगा आईयूपीएसी नेम फर्स्ट कंपाउंड का। क्लियर हो गया। सेकंड देखिए, बहुत सिंपल है, सीख गए अब आप। सेकंड देखिए, सबसे पहले हमने पीसीसी को सेलेक्ट किया, उसके बाद हमने क्या किया, नंबरिंग करेंगे। नंबरिंग में इस साइड से करूंगी क्योंकि फ्लोरीन पहले आ रहा है, सब्स्टिट्यूएंट पहले आ रहा है, 2 नंबर मिल जाएगा। यहाँ से अगर नंबरिंग करेंगे तो 3 नंबर मिल रहा है आपको सब्स्टिट्यूएंट को। फ्लोरीन क्लोरीन को नहीं देखना, सिर्फ सब्स्टिट्यूएंट के बारे में सोचना है, दोनों ही सब्स्टिट्यूएंट्स है। जब लिखोगे आईयूपीएसी नेमिंग करोगे तब अल्फाबेटिकल ऑर्डर के बारे में सोचना है। क्लियर हो गया। अब देखिए यहाँ पर सीख गए अब आप। देखिए 1 2 3 4 5, यहाँ से क्यों नहीं की नेमिंग इस तरफ से, क्योंकि क्लोरीन को 3 नंबर मिलता, और यहाँ से किया है तो फ्लोरीन पहले पड़ गया। दोनों ही सब्स्टिट्यूएंट है, हमको मिनिमम नंबर देना है सब्स्टिट्यूएंट को। देखिए यहाँ पर 2, अब यहाँ पर इसका नाम क्या है, फ्लोरो, फ्लोरो, इसका नाम फ्लोरो है। अब ए बी सी डी में से सी पहले आता है, अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लिखेंगे, तो सबसे पहले क्लोरो को लिखेंगे, फर्क नहीं पड़ता है कि ये 3 पे है या 2 पे है, सी पहले आ रहा है एबीसीडी अल्फाबेटिकल ऑर्डर में, तो क्लोरो को पहले लिखेंगे, बाद में फ्लोरो को लिखेंगे। पहले सब्स्टिट्यूएंट को ही लिखते हैं 2 डिग्री प्रीफिक्स में। देखिए 3 फ्लोरो, उसके बाद 2 फ्लोरो है, 5 कार्बन की चेन है, तो पेंट, और सैचुरेटेड है, सबके पास सिंगल बॉन्ड है, तो एन। डबल बॉन्ड होता जिस पोजीशन पे होता उसके अकॉर्डिंग लिखते हैं, आगे मैं आपको बताऊंगी। ये नाम हो गया, आईयूपीएसी नेमिंग कर दी दोनों कंपाउंड की। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, इफ 2 और मोर डिफरेंट सब्स्टिट्यूएंट्स आर प्रेजेंट ऑन पीसीसी एंड दे आर प्रेजेंट ऑन सेम नंबर फ्रॉम आइदर साइड, देन नंबरिंग इज डन अकॉर्डिंग टू अल्फाबेटिकल ऑर्डर। अब यहाँ पर क्या हो रहा है, दोनों तरफ से सबसे पहले आपने क्या किया, एग्जाम्पल फर्स्ट देखिए, पीसीसी को सेलेक्ट कर लिया। अब आप इधर जा रहे हैं या इधर जा रहे हैं, तो सब्स्टिट्यूएंट को आप 2 नंबर दे रहे हो। आप क्या करेंगे, आप फंस गए, दोनों तरफ से सब्स्टिट्यूएंट को 2 नंबर मिल रहा है। यहाँ पर तो ठीक था, यहाँ पर 2 नंबर पे सब्स्टिट्यूएंट आ गया था, तो ये नंबरिंग यहाँ से की, और यहाँ से 3 नंबर मिल रहा था, तो इसलिए यहाँ से नहीं की। ठीक है, अब यहाँ पर तो फंस गए, दोनों तरफ से सब्स्टिट्यूएंट को 2 नंबर मिल रहा है, चाहे वो क्लोरीन हो या ब्रोमीन हो। अब देखिए यहाँ पर क्या करेंगे, अल्फाबेटिकल ऑर्डर से चलेंगे, अल्फाबेटिकल ऑर्डर से चलेंगे। तो सबसे पहले क्या आएगा एबीसीडी में, ये ब्रोमो है, ये क्या है, ब्रोमो, और क्लोरीन है ये, तो क्लोरो यूज करेंगे क्लोरीन के लिए। तो यहाँ पर ये सी है, ये बी है, ए बी सी, बी पहले आ रहा है, तो नंबरिंग ऐसे करेंगे जहां पर बी पहले पड़ेगा, तो इस तरफ से करेंगे 1 2 3 4, इस तरफ से आप नंबरिंग करेंगे। यहाँ से क्यों नहीं की इस तरफ से, क्योंकि क्लोरीन अल्फाबेटिकल ऑर्डर में सी बाद में आ रहा है,
इसलिए इस तरफ से ही फंस गए थे ना दोनों। टू पोजीशन किसको मिल रही थी, सब स्टूडेंट को मिल रही थी दोनों तरफ से नंबरिंग करने पर। तो यहाँ पर ये 4 है, ये 3 है, ये 2 है, ये 1। अब देखिए इसका नेम क्या होगा यूपीएससी नेमिंग। सबसे पहले हम किसको लेंगे, ब्रोमो को। तो यहाँ पर 2 नंबर पर ब्रोमो है, 2 ब्रोमो 3 क्लोरो। 4 नंबर की 4 कार्बन की चेन है, तो इसका नाम क्या होगा, ब्यूट। और फिर एन आ जाएगा, सब सिंगल बॉन्ड है, तो ये नेम हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर सेकंड एग्जांपल देखिए, 1 2 3 4। यहाँ पर 1 2 3 4 5 किसको देंगे हम, यहाँ पर भी 1 नंबर मिल रहा है सब स्टूडेंट को और यहाँ पर भी 1 नंबर मिल रहा है सब स्टूडेंट को। दोनों तरफ से अगर हम नंबरिंग करेंगे, बीच में फंस गया वो, हम अल्फाबेटिकल ऑर्डर पे जाएंगे। अल्फाबेटिकल ऑर्डर में सबसे पहले जो आएगा उसको 1 नंबर दे देंगे। तो ब्रोमीन पहले आ रहा है, बी पहले आता है, तो यहाँ पर इसको 1 नंबर दे देंगे। तो नंबरिंग यहाँ से करेंगे 1 2 3 4 5। ये हमारा नंबरिंग का तरीका होगा, राइट। देखिए यहाँ पर 1 2 3 4 5 नेम लिख दीजिए, बस वेरी सिंपल नेम आप लिखना जान ही चुके हैं। तो 1 ब्रोमो, 5 क्लोरो, 5 कार्बन की चेन है तो पेंट, एन आ जाएगा, सब सिंगल बॉन्ड। तो ये आईयूपीएसी नेमिंग हो गई। यहाँ तो कोई प्रॉब्लम है, मुझे नहीं लगता आपको कोई प्रॉब्लम होनी चाहिए। क्लियर हो गया ये सब। अब देखिए यहाँ पर इफ 2 और मोर सबस्टिट्यूएंट्स आर प्रेजेंट ऑन पीसीसी देन यूज डाई ट्राई टेट्रा। अगर 2 या 2 से ज्यादा सबस्टिट्यूएंट्स आपके एक जैसे हैं तो आप क्या यूज करोगे, डाई ट्राई टेट्रा यूज करोगे 2 डिग्री प्रीफिक्स से पहले। डाई ट्राई टेट्रा ईटीसी आर नॉट कंसीडर्ड अल्फाबेटिकली इन आईयूपीएसी नेमिंग। डाई ट्राई टेट्रा को आप कंसीडर नहीं करोगे आईयूपीएसी नेमिंग में, अल्फाबेटिकल ऑर्डर लेते हैं उसमें। देखिए यहाँ पर एग्जाम्पल फर्स्ट है, ये सेकेंड एग्जाम्पल है। यहाँ पर नेम क्या होगा वो देखिए, पीसीसी हमने सेलेक्ट कर ली, ये पीसीसी है। अब तो आप सेलेक्ट करना सीख ही गए हैं, 1 2 3 4 5। ठीक है तरीका। अब देखिए यहाँ पर 2 मिथाइल ग्रुप अटैच है, 2 पोजीशन पे और 3 पोजीशन पे। तो यहाँ पर देखिए 2 3, क्या नाम होगा इसका, 2 3 डाई मिथाइल, 5 कार्बन की चेन है तो पेंट, और एन आ जाएगा। ये इसका नाम है आईयूपीएसी नेम। अब यहाँ पर देखिए आईयूपीएसी नेम क्या होगा, आपने ये सेलेक्ट कर ली चेन 1 2 3 4 5। क्लियर हो गया। 2 पोजीशन पे मिथाइल ग्रुप है और 3rd पोजीशन पे इथाइल है। इथाइल पहले आता है मिथाइल से, ई पहले आता है किससे, ई पहले आता है किससे, एम से। तो यहाँ पर देखिए, देखिए नाम क्या होगा, 2 2, यहाँ पर 3 इथाइल है। ये वाला ऐसे हो, इसको पहले मैं आपको लिख के दिखा दूं। यहाँ पर मिथाइल ग्रुप है, तो यहाँ पर क्या होगा, मिथाइल के लिए 2 2 डाई मिथाइल, सब्स्टिट्यूएंट का नाम है ये हो गया। अब इथाइल के लिए हम क्या यूज करेंगे, 3 इथाइल, 3rd पोजीशन पे इथाइल है। अब यहाँ पर देखिए जब भी हम आईयूपीएसी नेमिंग करेंगे तो डाई ट्राई टेट्रा को अल्फाबेटिकली कंसीडर नहीं करेंगे। तो यहाँ पर डी जो है, आप ऐसे नहीं सोचेंगे डी पहले आता है ई से, तो डी हो गया। इसको आप पहले नहीं लिखोगे, आप किसको कंसीडर करोगे, सिर्फ ई को और एम को। डी को कंसीडर नहीं करना, डाई ट्राई टेट्रा को अल्फाबेटिकली कंसीडर नहीं करते। क्लियर हो गया। आप जैसे लिखते थे वैसे ही लिखना है, ई जो है वो बाद में सॉरी ई पहले आता है एम से। क्लियर हो गया। आप देखिए, देखिए यहाँ पर ई पहले आता है एम से, तो यहाँ पर लिखा जाएगा 3 इथाइल, 2 2
यहाँ पर आएगा 2 2 डाई मिथाइल। कितने कार्बन की चेन है? पेंट। एन आ जाएगा, ANE। तो ये इसका नेम हो गया, आईयूपीएसी नेमिंग ये है। तो यहाँ पर एम जो है वो बाद में आता है ई से। डाई को कंसीडर नहीं करना, डी को कंसीडर करोगे तो ये पहले आ जाता, ये यहाँ पर आ जाता पहले। इस डी को कंसीडर नहीं करते। कहाँ करेंगे ये हम बाद में बात करेंगे। यहाँ पर कंसीडर नहीं करते अल्फाबेटिकली डाई ट्राई टेट्रा। सिर्फ इतनी बात इस पॉइंट में मैंने आपको बताना था। चलिए कंक्लूजन क्या निकला। नंबरिंग जब भी करोगे आप पीसीसी की, तो सबसे पहले आप मिनिमम नंबर दोगे, कम से कम नंबर दोगे सब स्टूडेंट को। जब मिनिमम नंबर मिल रहा है सब स्टूडेंट को, दोनों तरफ से 2 2 नंबर मिल रहा था, तो हमने क्या किया, यहाँ पर 2 2 मिल रहा था फर्स्ट एग्जाम्पल, फर्स्ट में, सेकंड में 1 1 मिल रहा था। तो फिर हमने क्या किया, अल्फाबेटिकल ऑर्डर को कंसीडर किया। जो अल्फाबेटिकली पहले आ रहा था उसको मिनिमम नंबर दे दिया, 1 नंबर दे दिया या 2 नंबर दे दिया, अल्फाबेटिकली कंसीडर करके। सिर्फ इतना याद रखना है नंबरिंग ऑफ पीसीसी। अब बात कर लेते हैं हम लोग एल्कीन और एल्काइन की। तो आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर जब भी आप एल्कीन या एल्काइन का करोगे तो किस तरह करोगे वो देखिए। रूल नंबर 1 है सिलेक्शन ऑफ पीसीसी। यहाँ पर भी जब भी आप सिलेक्शन करोगे पीसीसी का तो कैसे करोगे। एल्केन में आप अभी तक क्या करते हुए आए, मैक्सिमम नंबर ऑफ कार्बन सेलेक्ट करते थे। अगर दोनों तरफ से पीसीसी एक या एक से ज्यादा तरीके से मैक्सिमम नंबर ऑफ कार्बन सेम बैठ रहे थे पीसीसी के अंदर, तो आप फिर क्या करोगे, मैक्सिमम नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूएंट वाली पीसीसी को सेलेक्ट कर ले रहे थे अभी तक एल्केन में। लेकिन यहाँ पर एल्कीन और एल्काइन में ये डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड मतलब मल्टीपल बॉन्ड आ गए। अब डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड आ गए तो इसको आप रेस्पेक्ट दोगे, तो मैक्सिमम नंबर ऑफ मल्टीपल बॉन्ड, ऐसी पीसीसी को सेलेक्ट करोगे जिसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ मल्टीपल बॉन्ड हो। उसके बाद मैक्सिमम नंबर ऑफ कार्बन देखोगे, फिर उसके बाद किसको प्रायोरिटी दोगे, मैक्सिमम नंबर ऑफ सबस्टिट्यूएंट को प्रायोरिटी दोगे। तो ये ऑर्डर है, सबसे पहले हमें मल्टीपल बॉन्ड ज्यादा से ज्यादा चाहिए, उसके बाद ज्यादा से ज्यादा कार्बन चाहिए, उसके बाद ज्यादा से ज्यादा सबस्टिट्यूएंट्स चाहिए। एग्जाम्पल देख लीजिए यहाँ पर, एग्जाम्पल 1 2 3 एंड 4, ये एग्जाम्पल्स हैं। देखिए यहाँ पर मैंने ये सेलेक्ट कर लिया तो इसमें मुझे डबल बॉन्ड भी मिल गया और मैक्सिमम नंबर ऑफ कार्बन 4 मिल गए। एक ही तरीका है, एक ही तरीके से पीसीसी सेलेक्ट हो रही है यहाँ पर। सेकंड देखिए यहाँ पर, ये सेलेक्ट कर सकते हैं हम, इसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ कार्बन मिल रहा है लेकिन मल्टीपल बॉन्ड कितने मिल रहे हैं, डबल बॉन्ड सिर्फ एक मिल रहा है। 2 डबल बॉन्ड है तो हमें ऐसी पीसीसी सेलेक्ट करनी है जिसमें हमें मैक्सिमम नंबर ऑफ मल्टीपल बॉन्ड या डबल बॉन्ड मिल जाए। तो ये तो गलत हो गई, कार्बन थोड़ी मैक्सिमम चाहिए, सबसे पहले हम किसको प्रायोरिटी देंगे, मैक्सिमम नंबर ऑफ मल्टीपल बॉन्ड को। तो ये वाली सेलेक्ट करेंगे, चाहे भले ही नंबर ऑफ कार्बन 4 है, सेलेक्ट यही करेंगे क्योंकि हमें 2 डबल बॉन्ड मिल गए पीसीसी में। थर्ड देखिए यहाँ पर, थर्ड तरीका क्या है, ये वाला, थर्ड एग्जाम्पल में ये मल्टीपल बॉन्ड आप किसी भी तरीके से करोगे 2 मिलेंगे आपको। अगर आप स्ट्रेट लेते ये वाली चेन तो अभी आपको कितने मल्टीपल बॉन्ड मिलते, 2 मिलते। ब्लू वाली लिए तो अभी 2 मल्टीपल बॉन्ड मिल रहे हैं, डबल बॉन्ड। लेकिन अब हम क्या करेंगे, मैक्सिमम नंबर ऑफ कार्बन चाहिए, ज्यादा से ज्यादा कार्बन ले लो। जब दोनों तरफ से मल्टीपल बॉन्ड 2 आ रहे हैं, 2 डबल बॉन्ड आ रहे हैं दोनों तरफ से, तो ऐसी पीसीसी सेलेक्ट कर लो ना जिसमें नंबर ऑफ कार्बन मैक्सिमम आए। तो ये वाला जो है ब्लू वाला वो सही है। यहाँ पर 6 कार्बन मिल रहे हैं और रेड वाली में हमें सिर्फ 5 कार्बन मिल रहे हैं, तो हमें ब्लू वाली पीसीसी सेलेक्ट करनी है। कौन सी पीसीसी सेलेक्ट करोगे, ब्लू वाली। बहुत सिंपल है, आप सीख गए। अब देखिए यहाँ पर मल्टीपल बॉन्ड कितनी है, 3 है। तो यहाँ पर आप ऐसे कर सकते हो सिलेक्ट, एक तरीका ये है, ठीक है। दूसरा तरीका क्या है, 6 कार्बन मिल रहे हैं, 2 मल्टीपल बॉन्ड मिल रहे हैं येलो वाली में। यहाँ देखो
यहाँ पर भी 2 मल्टीपल बॉन्ड मिल रहे हैं और 6 कार्बन मिल रहे हैं। बट प्रॉब्लम क्या है, येलो वाली में आपको 2 सब स्टूडेंट मिल जाएंगे, एक ये और एक ये नीचे वाला। लेकिन येलो वाली में, है ना, येलो वाली में आपको यही तो मिल रहा है, और रेड में आपको सिर्फ ये वाला सब स्टूडेंट मिल रहा है। मैं आपको एक बार और अच्छे से बता देती हूँ। देखिए, यहाँ आप फंस सकते हो। देखिए, ये येलो वाली है, मल्टीपल बॉन्ड 2 मिल रहे थे। मल्टीपल बॉन्ड कितने मिल रहे हैं यहाँ पर लिख लेते हैं। मल्टीपल बॉन्ड हमें 2 मिल रहे हैं। नंबर ऑफ कार्बन कितने मिल रहे हैं, 6 मिल रहे हैं, 2 4 6। सब स्टूडेंट कितने मिल रहे हैं, ये मिथाइल है और यहाँ पर ये डबल बॉन्ड वाला 2 कार्बन है। तो यहाँ पर ये 2 सब स्टूडेंट मिल रहे हैं, 2 ब्रांच लटकी हुई है पेरेंट कार्बन चेन से, वो सब स्टूडेंट होती है। अब देखिए यहाँ पर ये येलो वाली है। अब हम एक पीसीसी ऐसे सेलेक्ट कर रहे हैं जिसमें हमें मल्टीपल बॉन्ड जो है वो सेम मिल रहे हैं। मल्टीपल बॉन्ड यहाँ पर कितने मिल रहे हैं, 2 मिल रहे हैं, ठीक है। नंबर ऑफ कार्बन कितने मिल रहे हैं, यहाँ पर 6 मिल रहे थे, यहाँ पर भी 6 मिल रहे हैं। अब देखो डिसाइडिंग फैक्टर, मैक्सिमम नंबर ऑफ सबस्टिट्यूएंट चाहिए। यहाँ पर एक ब्रांच लटकी हुई है पेरेंट कार्बन चेन से, 1 सबस्टिट्यूएंट है, और यहाँ पर येलो वाली में 2 मिल रहे थे, तो हम 2 वाली सेलेक्ट करेंगे। तरीका समझ गए, कौन सी सेलेक्ट करेंगे, 2 वाली, जहां पर हमें 2 सबस्टिट्यूएंट मिल जाएंगे। ये वाली थी, मिल गए, सेलेक्ट कर लिया हमने ये वाली पीसीसी। तो मल्टीपल बॉन्ड को प्रायोरिटी तो होगी, जब भी एल्कीन एल्काइन की बात होगी मल्टीपल बॉन्ड को प्रायोरिटी देनी है। मैक्सिमम नंबर ऑफ मल्टीपल बॉन्ड मिले पीसीसी में, ऐसा पीसीसी को सेलेक्ट करना है। फिर उसके बाद मैक्सिमम नंबर ऑफ कार्बन मिल जाए, फिर उसके बाद किसको प्रायोरिटी दोगे, ज्यादा से ज्यादा सबस्टिट्यूएंट मिल जाए, और अच्छी बात है। सेकेंड रूल है रूल 2, नंबरिंग ऑफ पीसीसी। जब भी आप नंबरिंग करोगे पीसीसी की तो कैसे करोगे, मिनिमम नंबर किसको देना है, मल्टीपल बॉन्ड को देना है। अभी तक क्या हो रहा था, मिनिमम नंबर, एल्केन में आपने ये 2 काम किए थे। मिनिमम नंबर आपने किसको दिया था, सबस्टिट्यूएंट को दिया था, फिर अल्फाबेटिकल ऑर्डर लगा दिया था। अगर सबस्टिट्यूएंट को दोनों तरफ से इक्वल नंबर मिल रहे हैं तो आपने क्या किया था, अल्फाबेटिकल ऑर्डर के अकॉर्डिंग नंबरिंग करी थी। अभी तक ये दोनों काम किए थे एल्केन में। अब बात आई एल्कीन की, तो मिनिमम नंबर किसको देना है, मल्टीपल बॉन्ड को, चाहे वो डबल बॉन्ड हो या ट्रिपल बॉन्ड हो। कब किसको प्रायोरिटी देनी है, डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड में से, वो मैं आपको बताऊंगी क्वेश्चन करते वक्त। समझ गए, सिर्फ इतना काम करना है। मल्टीपल बॉन्ड आ गया तो मल्टीपल बॉन्ड को मिनिमम नंबर देना, फिर उसके बाद मिनिमम नंबर किसको देना है, सबस्टिट्यूएंट को, फिर अल्फाबेटिकल ऑर्डर पर जाना है आपको। देखिए एग्जांपल फर्स्ट है, एग्जांपल सेकंड है। ये पेरेंट कार्बन चेन आपने सिलेक्ट करी, ये आपकी क्या है, पेरेंट कार्बन चेन है, 1 2 3 4, ठीक है। इस तरह हमने नंबरिंग कर दी। 1 नंबर किसको दिया है, मल्टीपल बॉन्ड को मिनिमम देना है। क्लोरीन हमारा सबस्टिट्यूएंट है, तो सबस्टिट्यूएंट को प्रायोरिटी बाद में दी जाती है, सबसे पहले किसको देना है मिनिमम नंबर, मल्टीपल बॉन्ड को, अगर वो है तो। अब इसका नाम क्या होगा वो देखिए, 4 कार्बन की चेन है, 1 2 3 4, ओके। तो ये देखिए 4 क्लोरो, 4 पोजीशन पे क्लोरो है। ब्यूट, यहाँ पर ये नहीं आएगा, 4 क्लोरो ब्यूट, और यहाँ पर 1 पोजीशन पे है। जब भी डबल बॉन्ड आएगा तो कार्बन के दोनों तरफ होता है, कार्बन के ये दोनों तरफ है, तो मिनिमम नंबर आपको किसको देना है, डबल बॉन्ड को। मल्टीपल बॉन्ड को कौन से देना है, 1 2 में से 1 भी दे सकते हो, 2 भी दे सकते हो, तो 1 नंबर दोगे, मिनिमम नंबर देना है। तो ब्यूट 3 लिख सकते हो या ब्यूट 1 ही, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर ब्यूट 3 भी लिखोगे तो पता ही चल जाएगा कि भाई 1 नंबर पर इन होगा, डबल बॉन्ड जो है वो 1 नंबर पर है। सेकंड देखिए यहाँ पर 1 2 3 4, ऐसे जाओगे तो अभी 2 नंबर पर कौन है, डबल बॉन्ड है। ऐसे जाओगे 1 2
यहाँ पर ये 3 ये 4, तो अभी 2 नंबर पे क्या आ रहा है, डबल बॉन्ड आ रहा है। मिनिमम नंबर देना है हमें डबल बॉन्ड को। अब बात आती है, अब क्या करें, दोनों तरफ से फंस गए, दोनों तरफ से मिनिमम नंबर मिल रहा है डबल बॉन्ड को। अब हमें क्या करना है, अल्फाबेटिकल ऑर्डर देखना है। किसका, सबस्टिट्यूएंट का। देखो यहाँ पर ए बी सी डी में बी पहले आता है, ब्रोमो पहले आता है, किससे, क्लोरो से। बी पहले आता है, तो 1 नंबर हम किसको देंगे, अल्फाबेटिकल ऑर्डर के अकॉर्डिंग। अल्फाबेटिकल ऑर्डर के अकॉर्डिंग 1 नंबर हम ब्रोमो को देंगे, मिनिमम नंबर देना है। 1 नंबर हमने दे दिया किसको, ब्रोमो को। तो येलो वाला ठीक है, रेड वाला हटा देते हैं। ये आपका ठीक है, 1 2 3 4। नेम लिख देते हैं, नेम क्या होगा इसका, वो देखिए। सबसे पहले किसको नेम देना है, अल्फाबेटिकल ऑर्डर में ब्रोमो को। तो 1 ब्रोमो, 4 क्लोरो, और यहाँ पर 4 कार्बन की चेन है तो ब्यूट, और यहाँ पर ये ब्यूट 2 इन, ब्यूट 2 इन। इस तरह से नाम लिखा जाएगा, और इसको छोटा लिखकर इस तरह करते हैं। यहाँ पर क्या नाम होगा इसका, 1 ब्रोमो, 4 क्लोरो, ब्यूट 2 इन। ये नेम होगा आईयूपीएसी। देखिए यहाँ पर नेक्स्ट पॉइंट देखिए, इफ 2 और मोर सेम मल्टीपल बॉन्ड आर प्रेजेंट ऑन पीसीसी, देन वी राइटिंग डाई ट्राई टेट्रा बिफोर 1 डिग्री सफिक्स, देन वी यूज ए यूज करेंगे अल्फाबेट बिफोर दिस डाई ट्राई टेट्रा etc। तो 2 डिग्री प्रीफिक्स से पहले, जैसे डाई ट्राई टेट्रा आता है उससे पहले हम क्या करेंगे, वर्ड रूट में ए लगा देंगे। जैसे ब्यूट होता है तो ब्यूटा, पेंट होता है पेंटा, हेक्स होता है हेक्सा, ऑक्ट होगा ऑक्टा। ए लगाना है सिर्फ आपको। अगर 2 या 2 से ज्यादा मल्टीपल बॉन्ड सेम आ रहे हैं, ये 2 डबल बॉन्ड आ रहे हैं सेम है, तो 2 से ज्यादा सेम मल्टीपल बॉन्ड है, तो क्या यूज करना है, वर्ड रूट में ए लगा देना। देखिए यहाँ पर 1 2 3 4 सिलेक्शन करना सीख गए, और नंबरिंग करना भी आप सीख गए पीसीसी का। देखिए अब यहाँ पर 1 2 3 4, तो आप कैसे करोगे, यहाँ पर सबसे पहले लिखोगे ब्यूट, 2 डबल बॉन्ड एक जैसे हैं तो ब्यूटा, ठीक है, 1 3। यहाँ पर क्या लिखोगे, 1 3 डाई इन, हो गया काम। 1 डिग्री सफिक्स क्या होता है, इन एन आइन होता है, तो उससे पहले आपने डाई लगाते हो, उससे पहले ए आ जाएगा, ये ए आ गया, ब्यूटा 1 3 डाई। अब देखिए यहाँ पर 1 2 3 4 मल्टीपल बॉन्ड 2 से ज्यादा है और दोनों ही सेम है, एक जैसे मल्टीपल बॉन्ड है, तो यहाँ पर क्या यूज करेंगे, ब्यूटा। फिर क्या यूज करेंगे, ब्यूटा, ए जरूर लगाना है। 2 से ज्यादा सेम अगर मल्टीपल बॉन्ड है तो ए लगाओगे। और 1 3 1 3 डाई वाई एन ई, डाई डाई आइन, ये नेम होगा यूपीएससी। कब ब्यूटा आएगा, कब ब्यूट आएगा, वो आप सीख गए। छोटे छोटे पॉइंट है, सीखते चले जाओगे आप, कुछ नहीं करना, बस मैं आपको बता रही हूँ, एक एक पॉइंट क्लियर करवा रही हूँ, आपको बस सुनना है और प्रैक्टिस करनी है क्वेश्चन की। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, इफ एल्कीन एंड एल्काइंस आर प्रेजेंट ऑन पीसीसी, दे आर प्रेजेंट ऑन सेम नंबर फ्रॉम आइदर साइड। आइदर साइड से सेम नंबर मिल रहा है एल्कीन को और एल्काइन को, तो आप किसको प्रेफरेंस दोगे, एल्कीन को। इन को आप कम से कम नंबर दोगे, क्योंकि ई पहले आता है और वाई बाद में आता है अल्फाबेटिकली। ई पहले आएगा, वाई बाद में आएगा। देखो यहाँ पर पीसीसी सेलेक्ट कर लिया, स्ट्रेट चेन है, नंबरिंग करेंगे तो यहाँ पर ये डबल बॉन्ड है, ये ट्रिपल बॉन्ड है, तो इन पहले आ रहा है, ई पहले आ रहा है वाई से, आइन से, तो 1 2 3 4 5।
तो डबल बॉन्ड को प्रायोरिटी दोगे। अगर पीसीसी में 1 नंबर देने का मौका मिल रहा है तो किसको 1 नंबर दोगे? डबल बॉन्ड को। अब देखिए इसका नाम क्या होगा, 5 नंबर की कार्बन चेन है, तो क्या होगा इसका? पेंट। देखिए यहाँ पर पेंट इसका नाम है, पेंट। 1 पोजीशन पे कौन है? इन है, और 4th पोजीशन पे आइन है, तो यहाँ पर क्या होगा? 1 इन। 4 पोजीशन पे क्या है यहाँ पर? आइन। ठीक है, तो यहाँ पर पेंट 1 इन 4 आइन। अब यहाँ पर प्रॉब्लम क्या है, मैंने आपको बताया था दो वोवेल्स एक साथ रिपीट नहीं होते, ई एन ई, वाई एन ई। तो यहाँ पर ये वाई और ई क्या है? वोवेल्स, ए ई आई ओ यू, वाई। तो वाई है यहाँ पर और ई भी है, तो पहले वाला है ना, पहले वाला, ये वाला पहले वाला है, ये ड्रॉप कर दोगे, तो यहाँ से ई हटा दोगे, तो ये इसका नेम हो जाएगा पेंट 1 इन, ई एन वाई 4 वाई, वाई एन ई, ये नाम होगा आइन। अब देखिए यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर कैसे करेंगे, ये डबल बॉन्ड है, ये ट्रिपल बॉन्ड है। अब अगर 1 नंबर मिल रहा था, दोनों तरफ से 1 नंबर मिल रहा था, यहाँ से 1 नंबर डबल बॉन्ड को मिल रहा था, यहाँ से 1 नंबर ट्रिपल बॉन्ड को मिल रहा था, तो कंडीशन ये थी, हमें डबल बॉन्ड को प्रायोरिटी देनी थी, क्योंकि अल्फाबेटिकली ई पहले आता है वाई से। क्लियर हो गया? बट अब प्रॉब्लम क्या है, 1 नंबर तो हम यहाँ पर दे ही नहीं पा रहे, 2 नंबर दोगे ई डबल बॉन्ड को, है ना, और यहाँ से आपको 1 नंबर डायरेक्ट दे दोगे, तो अगर 1 नंबर मल्टीपल बॉन्ड को देना पड़े, मिनिमम नंबर अगर देना पड़ेगा, तो हम दे देंगे, हमें नहीं मतलब डबल बॉन्ड है ये ट्रिपल बॉन्ड है। ठीक है, तो यहाँ पर ऐसे थोड़ी कि यहाँ पर इसको ही आप दोगे, यहाँ से नंबरिंग कर दोगे 1 2 3 4 5, ये गलत हो जाएगा। अगर हमें मल्टीपल बॉन्ड को मिनिमम नंबर देना है तो हम दे देंगे, चाहे वो डबल बॉन्ड हो या ट्रिपल बॉन्ड हो। यहाँ पर कंडीशन ये थी कि 1 दोनों तरफ से आ रहा था, इधर से भी और इधर से भी आ रहा था, तो हमने डबल बॉन्ड को प्रायोरिटी दे दी। अब यहाँ पर 1 नंबर यहाँ पर आ रहा है, यहाँ पर तो आ ही नहीं रहा ना डबल बॉन्ड, इधर क्या है, इस साइड है डबल बॉन्ड, तो यहाँ से नंबरिंग करेंगे। तरीका समझ गए? मिनिमम नंबर हमें देना है किसको? मल्टीपल बॉन्ड को, चाहे वो ट्रिपल बॉन्ड हो या डबल बॉन्ड हो, फर्क नहीं पड़ता। अब देखिए यहाँ पर नाम क्या होगा इसका, पेंट। क्या नाम है? पेंट है। पेंट, यहाँ पर इन है और ये आइन है, तो पहले ई आता है, तो 3rd नंबर पे यहाँ पर क्या है? इन है। इन में ई एन ई हटा दूंगी क्योंकि आइन भी आएगा, वाई, दो वॉवेल्स एक साथ रिपीट होंगे तो इसलिए ई ड्रॉप कर दिया है, यहाँ पर भी ई हटा दिया है। तो देखिए यहाँ पर 3rd नंबर पे इन है, डबल बॉन्ड है, और 1 नंबर पे क्या है? आइन है। देखिए 1 आइन, ये नेम होगा इसका, पेंट 3 इन 1 आइन। समझ गए? तो IUPAC नेमिंग आप खूब अच्छे से समझ गए, मैंने आपको ईच एंड एवरी पॉइंट क्लियर कर दिया है, बहुत सिंपल है, समझ गए अब आप। क्वेश्चन प्रैक्टिस है यहाँ पर, ये क्वेश्चन है, ये आपके होमवर्क क्वेश्चन हैं, ये आपको करके लाने हैं, नहीं कर पाओगे तो नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको कराऊंगी। देख लीजिए, ये 1 2 3 कितने, 4 5 6, कर कर जरूर लाना ताकि आपको क्लैरिटी आए, नहीं कर पाओगे तो मैं आपको बता दूंगी नेक्स्ट लेक्चर में, ये वाले टॉपिक्स हैं तो ये और बताऊंगी मैं आपको। अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आप देख रहे हैं किस तरह अच्छे लेक्चर मैं आपके लिए लेकर आ रही हूँ, पूरी फ्री सीरीज है। आपको कुछ नहीं करना, आपको बस यूट्यूब पर आकर लेक्चर लेने हैं और अच्छे से पढ़ना है, और ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड के साथ शेयर करो, ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंड को बताओ, अपने ग्रुप में शेयर करो, इंस्टाग्राम और ये सब, व्हाट्सअप आप खूब चलाते हो, शेयर ज़रूर करना। ओके, सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।